नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणपरो व्यक्तादण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्दस्त्विमे लोका सप्तद्वीपाच्च मेदिनी। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। नारायण। वेदांत के इस विचार सत्र में कल हमने वेद से लेकर वेदांक और स्मृतियां ये किस प्रकार हमारे सनातन धर्म को परिपोषित करती हैं, सनातन धर्म के जो मौलिक सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है, ये किस प्रकार तैयार हुआ है, इस दृष्टि से हमने कुछ विचार किया। उसी संबंध में 4 प्रकार के जो आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास, तो इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में कुछ विचार किए, साथ में गृहस्थाश्रम के विषय में भी चिंतन किया है। तो गृहस्थाश्रम के विषय में कहते समय षोडश संस्कार और पंच महायज्ञ के विषय में कहा। एक प्रकार के ये ऐसा कह सकते हैं कि नित्य अनुष्ठेय, जो नित्य कर्म है, नित्य अनुष्ठेय, गृहस्थों के लिए नित्य अनुष्ठेय कर्म में ये पंच महायज्ञ को माना है। तो उसका विस्तार किया। और षोडश संस्कार में गर्भाधान, विवाह आदि जो विशेष संस्कार जो आज प्रचलित है, इन सबके विषय में विस्तार से हम सायंकाल सत्र में पुनः विचार करेंगे। अभी हम शास्त्रों के परिचय के क्रम में स्मृति के बाद पुराणों के संबंध में विचार करेंगे, क्योंकि वेद से बहुत लोग परिचित नहीं है, वेदांगों से परिचित नहीं है, स्मृतियों से परिचित नहीं होंगे आप, किंतु पुराणों से तो आप परिचित ही होते हैं। और पुराण बनाया इसलिए है, भगवान वेदव्यास जी इन पुराणों को इसलिए ही निर्माण किया है कि जो वेद वेदांग शास्त्र आदि का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उनको उसी ज्ञान को, जो वेद वेदांग वेदांत में जो भी चर्चा है, उसी ज्ञान को साधारण भाषा में साधारण लोगों को समझाने की दृष्टि से कथा के माध्यम से कैसे समझाएं, इस प्रकार चिंतन करते हुए भगवान वेदव्यास जी ने पुराणों की रचना की। और आज हमारे समाज में हिंदू धर्म को लेकर के जितनी भी चर्चाएं होती है, वो सब लोग यही मान के चर्चा करते हैं कि पुराण ही हिंदू धर्म के सब कुछ है। अर्थात पुराणों की कथा लेते हैं और
उसमें क्या कहा, क्या नहीं कहा, कहाँ विरोध होता है, इत्यादि इत्यादि उन्हीं विषयों को लेकर के चर्चा करते हैं। जबकि पुराण हमारे लिए प्राथमिक शास्त्र के रूप में नहीं है, वो वेद वेदांत के विस्तार है। जरूर विस्तार तो जरूर है, किंतु कथाओं के माध्यम से विचार किया है। मैं इसलिए ये पुराण के बारे में थोड़ा आपको विस्तार से समझाऊं, क्योंकि ये पुराणों में ही अवतार कथाएं आती है, अलग अलग प्रकार के अवतार। तो अवतार क्या होते हैं, और भगवान के अनेक रूप है, ऋषियों की चर्चा है। तो जितने भी जानकारी आज सामान्य जन साधारण में धर्म के बारे में जो जानकारी प्राप्त है, वो सब पुराणों से ही संबंधित है। तो इसलिए मैं उसके बारे में विस्तार से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ये कहना है कि ये जो पुराण होते हैं, ये केवल कथाएं नहीं होती है। पुराणों को अंग्रेजी में मिथोलॉजी कहते हैं, मिथ कहते हैं। ये मिथ का अर्थ क्या होता है? एक काल्पनिक कथा, काल्पनिक कथाओं को जिसका कोई सिर पूंछ नहीं होता है, कोई आधार नहीं होता है, ऐसी कथाओं को इनके अपने वेस्टर्न फिलॉसफी और उनके जो है चिंतन प्रक्रिया में इसको मिथोलॉजी कहते हैं। बेसिकली जो ग्रीक मिथोलॉजी है, इसके आधार पर वो मिथोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं पुराणों के लिए। हो सकता है कि जो ग्रीक के जो जितने भी ग्रंथ हैं वो मिथोलॉजी हो सकते हैं, किंतु हमारे पुराण तो मिथोलॉजी नहीं है। मिथोलॉजी शब्द पुराण के लिए उचित नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि पुराण में आपको दिखता ऐसा है कि काल्पनिक कथाएं सब काल्पनिक है, ऐसा दिखते हैं। इसलिए उस पर शंका भी करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण करके कोई थे कि नहीं है, तो कोई श्री राम भगवान थे कि नहीं थे, गणेश जी थे कि नहीं थे, सब पर प्रश्न करते हैं। क्योंकि ये जितने एजुकेटेड लोग हैं, जो हमारा सिस्टम है, वो वहां जो भी पढ़ाया जाता है, वो वेस्टर्नर्स के जो विदेशियों ने, जो पाश्चात्यों ने जो लिखा है, उनके विचारधारा के अनुसार पढ़ाया जाता है। ये तो आप जानते ही हैं, अब आप बार बार उसके बारे में कहने की आवश्यकता है, तो वैसे ही है। इसलिए उनको जो मालूम हुआ, उनको जो समझ में आया, ऐसे शब्द यहां प्रयोग किए। कल जैसा हमने ज्योतिष के बारे में कहते समय कहा था कि हमारे यहां जो नवग्रह है, नवग्रहों के लिए उनके पास अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है उसको ट्रांसलेट करने के लिए, तो उन्होंने प्लानट कर दिया। अब देखिए, ग्रहों को प्लानट करने से कितना बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। ये कब से, बस जब से ये चर्चा करने शुरू की है, जब से पढ़ाने शुरू, तब से कंफ्यूजन चल रहा है, और भी वो चलाते जा रहे हैं, हम बदल नहीं रहे हैं उसको। अब जबकि ग्रह और प्लानट दोनों अलग अलग हैं। सभी ज्योतिष को सामान्य जानने वाले भी जानता है कि ग्रह और प्लानट एक नहीं, किंतु शब्द तो वही प्रयोग करेंगे, उनके पास दूसरा शब्द है ही नहीं। इसी प्रकार पुराण आदि के भी जो शब्द प्रयोग है, इसमें हम फंस जाते हैं। हमें इसमें सावधान रहना चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ सही किया ही नहीं, उन्होंने कुछ सही भी किया है, किंतु बहुत जगह ये कंफ्यूजन क्रिएट करने का कारण उनके शब्द प्रयोग और हमारे संस्कार को, हमारे कल्चर को ना समझने के कारण हुआ। अब मैं पुराणों की व्यवस्था बताऊं, क्या होते हैं ये पुराण। महाभारत में भगवान वेद व्यास जी ने आदि पर्व में एक शब्द लिखा है। वे लिखते हैं, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम उपबृंहयेत।
अर्थात इतिहास और पुराणों के माध्यम से वेद का विस्तार समझें, या फिर दूसरे प्रकार से कहें तो जो पुराणों में, इतिहासों में जो कथा हमें प्राप्त होती है, ये वेद का ही विस्तार है। तो अर्थ क्या हुआ कि यदि आप पुराण कथा को ठीक से समझना चाहते हैं, इतिहास के अंदर गहराई से यदि उसका तत्व समझना चाहते हैं, तो आपको वेद वेदांत का पूरा शास्त्रों का ज्ञान चाहिए। ये भागवत आदि पुराणों में, पद्म पुराण में तत्र तत्र कहा गया है कि वेद व्यास जो कथा वक्ता कौन बन सकते हैं, उनका अधिकारित्व तो क्या है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए उनको। उसमें ये सब कुछ कहा है कि वो वेद वेदांतों का, वेदांत का सबका ज्ञान रखने वाला होना चाहिए, तब जाकर के उनको वो बात समझ में आए कि वो कथा में क्या कर रहे हैं। तो इतिहास और पुराणों से, ये इतिहास पुराण दो प्रकार के, इनके दो लक्षण होते हैं। अभी हमको लक्षण भी बताएंगे, क्योंकि आप लोग समाज में कार्य करते हैं, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके सामने आते हैं। कई मतलब हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लोग ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसके पास कोई उत्तर आपका नहीं होता है। तो कुछ तो रहस्य होगा। जिन ऋषियों ने वेदों को बनाया, जिन ऋषियों के माध्यम से वेद प्रकट हुए, क्योंकि वेद को हम अपौरुषेय मानते हैं, वो प्रकट होता है, बनाते नहीं, कोई लिखते नहीं। तो ऐसे जिन ऋषियों के माध्यम से प्रकट हुए और जिस वेद के अंत भाग वेदांत रूप में इतने व्यापक गहन ज्ञान को दिया, तो वे ऋषि के आपको कथा सुना करके, कुछ कल्पना करके, सुना करके ऐसे आप ऐसे ही कथा बताते रहेंगे बच्चों के जैसे? नहीं है, उसके पीछे कुछ रहस्य। जैसे पंचतंत्र कथा आपने सुनी है, आप बचपन में सब लोग पढ़े होंगे पंचतंत्र की कथाएं। ऐसे तो कथा है वो, और वहां कोई सियाल सांप बात कर रहे हैं, कौवे बात कर रहे हैं, क्या शेर बात कर रहे हैं, तो ऐसे सब बना करके कथा बनाए। लेकिन वो कथा, हमको पता है कि सियाल कभी ऐसे बात नहीं कर सकता, लेकिन उस कथा के द्वारा एक उपदेश होता है। माने ये उस कथा को अध्ययन करने के बाद आप आनंद से, मनोयोग से उसको अध्ययन करेंगे, क्योंकि अच्छा लगेगा तो अध्ययन फटाफट आप पढ़ते जाएंगे। बाद में वो पूरे होने के बाद एक मार्गदर्शन आपको प्राप्त होता है उस कथा से। और बच्चों का जो मन है वो जितने सरल रहते हैं, जितने सीधा रहते हैं, उसी दृष्टि से उसको बनाया गया है, ताकि कोई बच्चे भी पढ़े तो उनको ये समझ में आया, तो उसको समझ में आएगा कि ये जो सियाल जैसा कर रहा है वैसा हमको नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो ऐसा फंस जाएगा। तो ऐसा ऐसा करके वो अपने जो सार है वो बच्चे समझ सकते हैं। आप बड़े बुद्धिमान होते हैं, तब आप कथा पढ़ने से आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि आप ज्यादा बुद्धि चलाते हैं तो नहीं मिलता है, कुछ साथ नहीं मिलेगा। वो बच्चों को समझने की बात तो बच्चों को ही समझ में आती है। इस प्रकार बहुत बारीकी से सोच करके कलाकारी से बनाया। अब देखिए, ये पुराण में और वेदों का संबंध, ये पुराण में जितने भी है, व्यास भगवान स्वयं कह रहे हैं, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम उपब्रह्मयेत। अर्थात इतिहास और पुराण का वेद के साथ सीधा संबंध है, वेदांत के साथ सीधा संबंध है। होता क्या है कि वेद में, वेद की जो प्रतिपादन शैली है, ये कुछ टेक्निकल बातें बता रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, कि वेद में प्रतिपादन की शैली, यानी वेद उपनिषद सहित जो वेद है उसमें प्रतिपादन की शैली होती है। एक शैली है उसमें तत्व कथन नाम की शैली, अर्थात तत्व का कथन करेंगे। जो तत्व है, जो यथार्थ है, जो प्रौढ़ लोग, शिक्षित लोग सीधा समझ सकते हैं, ऐसे बहुत गहराई के तत्व का, यथार्थ का वर्णन करेंगे।
जो ऐसा उपनिषद जैसा ब्रह्म के बारे में कहते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा के बारे में कहते हैं, ऐसे एक एक वस्तु का स्वरूप कथन होता है, तत्व कथन जिसको बोलते हैं, जिसको हम फिलोसफी बोल सकते हैं। रियलिटी जो सत्य अवस्था है उसके बारे में भी वेद में वर्णन होता है। ये एक शैली है वेद में। दूसरी शैली वेद की है रूपक कथन। रूपक का अर्थ आप समझते हैं, एक से एक को मिला करके तुलना करके उसी के रूप में वर्णन किया जाता है। आपको सुनते वक्त कुछ और लगेगा लेकिन उसमें विवक्षा कुछ और होती है, इसको रूपक कथन कहते हैं। तो बहुत सारे वेद में स्तुति हैं रूपक कथन से है। रूपक कथन साहित्य जानने वाले जानते हैं, उपमा रूपक इत्यादि होते हैं। एक उदाहरण के लिए, जैसे वेद में वर्णित है कि सूर्य देवता के बारे में वर्णन है, तो सूर्य देवता के बारे में वर्णन करते समय सूर्य एक देवता है और वो देवता एक रथ में बैठ करके, जिस रथ में 7 घोड़े लगे हुए हैं, तो 7 घोड़ों से खींचने वाले एक रथ, उसमें रथ में बैठ करके सूर्य देव पूर्व दिशा से पश्चिमी दिशा की ओर यात्रा करते हैं, जिसको हम दिन कहते हैं। इस प्रकार सूक्त में वर्णन मिलता है। अब आप देखेंगे सूर्य, तो अब साइंस पढ़े हैं तो आप देखेंगे सूर्य तो एक पिंड है, एक जाज्वल्यमान पिंड है। इसमें ना कोई देवता है, ना इसमें कोई रथ दिखता है, ना कोई घोड़े दिखते हैं, ना कुछ दिखता है। तो ये कैसे हो सकता है? आप प्रश्न करेंगे ये कैसे हो सकता है, जबकि ये प्रार्थना करके सूक्त बोल करके प्रणाम करते हैं सूर्य देवता को। अब ये तो रूपक कथन है, अर्थात सूर्य एक देवता है। देवता इसलिए है कि हम सभी चराचरों में ब्रह्म का स्वरूप, देवता का स्वरूप, कॉन्शियसनेस, चैतन्य को मानते। पेड़ पौधे में पत्थर, जीव जाल जितने भी हैं सभी में हम आत्मा को मानते। तो वहां एक देवता है, इसका अर्थ यह होता है कि उस पिंड से, उस वस्तु से हमें बहुत उपकार होता है, और जहां से हमें उपकार प्राप्त होता है, हमारा यह संस्कार है। कोई भी आपको कुछ सहायता करता है, मदद करता है, कुछ उपकार प्राप्त होता है, तो आप उस पर कृतज्ञ होते हैं और उनको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, और निरंतर उपकार होते रहे तो आप उनके साथ अच्छे जो है बंधुत्व भाव रिश्ता रखते हैं, और इस प्रकार का संबंध होता है। और छोटे छोटे जो भी हमें प्रयोजन होता है उसमें भी हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। तो जैसा हमारे व्यवहार में यहां होता है, इसी प्रकार यदि भगवान सूर्य नहीं है, आप सोच लिए भगवान सूर्य नहीं है तो हमारा जीवन कैसे चलता, और सूर्य से हमें कितना उपकार होता है। सूर्य के बिना हमारा जीवन है ही नहीं। इतने बड़े देवता, और देवान भावय दानेन ते देवा भावयन्तु वरः परस्परम भावयन्तः श्रेय परमवाच्यता। श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं कि आप देवताओं को समर्पण करो, देवताओं की पूजा करो, और देवता आप पर आपको अनुग्रह करेंगे, आपके जीवन को सुधारेंगे, अच्छा करेंगे। तो ये जो भाव है, इस भाव से हम इस सूर्य पिंड में देवता को मानते हैं, और वो चैतन्य उसमें होता है, एनर्जी के रूप में, शक्ति के रूप में होता है, वो प्रवाहित होता है, इसलिए देवता है। और दूसरा जो रथ और घोड़े की कल्पना आप देखेंगे, ये भी रूपक है। तो सूर्य के जो प्रकाश के किरण है उनको सप्त वर्ण में माना गया है, 7 वर्ण में माना गया। तो आप लोग जानते हैं 7 वर्ण सूर्य की किरणों में है। अब इस समय तो और भी वर्णों के उसमें मिला करके बोलते हैं, लेकिन सामान्य रूप से 7 वर्ण माना गया है। तो ये सप्त वर्ण जो सूर्य के किरण है, उसी को ही वहां 7 घोड़े के रूप में कल्पना की गई है। तो जो सप्तवर्ण सूर्य का जानते हैं उनको घोड़े के रूप में कल्पना करते हैं, और चलता है तो एक रथ में बैठ करके चलते हैं, ऐसे करके कल्पना की गई है।
तो ये रूपक कल्पना है, इसमें साक्षात आपको दिखेगी नहीं। इस प्रकार के अनेक कल्पनाएं स्तुतियों में, वेद में प्राप्त होते हैं। यदि इसका रहस्य आप नहीं जानते, उसका वैज्ञानिक दृष्टि नहीं जानते, उसका प्रायोगिक संबंध नहीं जानते, तो रूपकों को आप नहीं समझ सकते। तो ये है दूसरे प्रकार के। तीसरे प्रकार जो शैली है वेद की, उसको कहते हैं अधिशयोक्ति। अधिशयोक्ति माने छोटी सी बात है लेकिन उसको चमत्कार बना करके, अद्भुत रस जोड़ करके कहने को अधिशयोक्ति कहते हैं। तो ये अधिशयोक्ति जो होता है, अधिशयोक्ति किसके लिए होती है? मैं ऐसे ही आपको बात करते रहूं, कुछ समय सुनने के बाद आप बोर हो जाएंगे। इसलिए वक्ता को क्या चाहिए, बीच बीच में कुछ ऐसे किस्सों को सुनाना चाहिए जिसको सुनने के बाद दिमाग की बत्ती तेज जलने लगती है, वहां दिमाग में कुछ विशेष काम शुरू हो जाता है जिससे हमारे कंसंट्रेशन और बढ़ जाते हैं। और कभी जो अनेक वक्ता ऐसा होते हैं बीच बीच में मजाक करते रहते हैं, वो इसलिए है कि यदि मजाक नहीं करेंगे, 2 घंटे लगातार बैठ करके सुनने की क्षमता, ध्यान, कंसंट्रेशन हमको नहीं होता है। तो बीच बीच में कुछ ऐसे मसाला मिल जाए तो दिमाग को थोड़ा आराम मिल जाएगा, तो आगे वो और ध्यान लगाएंगे सुनने के लिए। तो ये सब जो करते हैं ना, इसी प्रकार एक बहुत बड़ा प्रयोजन होता है अधिशयोक्ति। अधिशयोक्ति से चमत्कार होता है, तो हम तो जानते हैं चमत्कार को नमस्कार होता है। तो चमत्कार होगा तो उस पर हम आकर्षित होते हैं। इसीलिए थोड़ी सी बात को थोड़ा चढ़ा बढ़ा करके बोलेंगे, चढ़ा बढ़ा करके बोलेंगे तो वो सुनने के लिए सभी तैयार हो जाएंगे, और सामान्य लोग भी सुनेंगे, बच्चे भी सुनेंगे, सबको अच्छा लगेगा। तो ये अधिशयोक्ति भी वेद में है, और वेद की जो अधिशयोक्ति है, रूपक कथन है, तत्व कथन है, इसका विस्तार आपको पुराण में मिलेगी। और अधिशयोक्ति में आप कोई कल्पना नहीं कर सकते, अधिशयोक्ति का कोई विज्ञान नहीं होता है, कोई प्रमाण नहीं होता है, बस केवल आपको उस पर आकर्षित करने के लिए होता है। भगवान के जो भी स्वरूप का वर्णन करते हैं, जैसे वामन अवतार की कथा आप सुने होंगे। महाबली एक राजा थे, उनके पास वामन अवतार लेकर के धरती तपस्या के लिए भिक्षा मांगने के रूप में वहां जाते हैं, एक बालक, भट्ट को बालक के रूप में। और उसके बाद जब वो भिक्षा देने के लिए तैयार होता है तो वामन बहुत बड़ा बन जाते हैं, विराट रूप बन जाते हैं, और तीनों भुवन को अपने पैरों से नापते हैं। ये कथा है। अब आप इसमें कोई विज्ञान आप ढूंढ नहीं सकते, आप कुछ भी सोचो, इसमें कोई विज्ञान नहीं। कोई बच्चा आता है और उसके बाद इतना बड़ा हो जाता है, उसके पैर से ही पूरी धरती नापी जाती है, आकाश नापा जाता है, सब कुछ नापा जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये है वेद से कनेक्टेड है। वेद में पुरुष सूक्त में भी आता है, और त्रिविक्रम सूत्र है, सूक्त है, उसमें भी आता है कि पादो सर्वा भोदाने त्रिपादस्यामृतम देवी त्रिपादावोर्ध उदयित पुरुष, ये प्रसिद्ध मंत्र है कि वहां ब्रह्म जो विराट पुरुष है, हिरण्यगर्भ पुरुष है, व्यापक शक्ति है, उसके वर्णन करते हुए, सच्चिदानंद आत्मा के वर्णन करते हुए त्रिपाद, 3 पाद बताते हैं। 4 पाद है, इसमें जो 3 पाद है, त्रिपादो अस्य दिवी, वो दिलोक में है, और पादो अस्य सर्वा भूतानि, ये वहां बताया कि वो परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वभुवन में, 14 भुवन में सर्वत्र व्यापक है, ये दिखाने के लिए वहां वेद मंत्र है। अब उसको जब अवतार कथा में लाते हैं तो उस कथा को जोड़ करके उसमें एक रूप बनाते हैं, एक कथा वहां होती है, और घटना भी हो सकती है। अब वो मैं बताऊंगा कि कैसे घटना को लेते हैं, घटना भी होती है, उसके साथ उसको अधिशय में दिखाएंगे, ताकि आप वो सुनकर के वामन भगवान को नमस्कार करें। और कैसे वो बालक के रूप में नहीं, बालक का एक रूप था उनका,
और दूसरा यथार्थ रूप क्या है, वही दिखा रहे हैं कि मैं व्यापक रूप से विराट रूप में, हिरण्यगर्भ के रूप में, सर्वव्यापक रूप में मैं स्थित हूं। ये वहां दर्शाया कथा के साथ। तो कथा के माध्यम से आपको वो स्मरण रहेगा। अब बचपन में ये कथा यदि सुने होंगे कोई भागवत सप्ताह इत्यादि में, तो अभी भी आपको वैसे के वैसे ये स्मरण होगा। ये इसकी विशेषता है। इसीलिए हमारे मनशास्त्र को स्टडी करके ये पुराणों को बनाया गया है। और आज हमारी जो संस्कृति है, भारत की जो सनातन धर्म की संस्कृति, यदि संस्कृति के बारे में हम कुछ भी आचरण करते हैं, जानते हैं, तो पुराणों के माध्यम से ही जानते हैं। इसलिए पुराणों को हमेशा नमस्कार करना चाहिए, पुराणों के प्रति बहुत कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। और उसके लिए भगवान वेद व्यास जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए। भगवान वेद व्यास जी ने 18 महापुराण, 18 उपपुराण और 18 औपपुराण इतने सारे बनाए। सारे में मिलाकर के लगभग 4,35,000 जितने श्लोक है। 4,35,000 जितने श्लोक है, सारे मिला देंगे। और महाभारत, इतिहास के रूप में महाभारत को बनाया। 1 लाख से अधिक जिसमें श्लोक है। जैसा कल हमने महाभारत के बारे में, महाभारत को इतिहास करते। अब हम पुराण का लक्षण देखेंगे। पुराण का एक स्वतंत्र लक्षण दिया गया शास्त्रों में, पुराणों में ही दिया है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च कल्पो मन्वन्तराणि च वंशानु वंशचरितम पुराणम पंचलक्षणम। पुराण का 5 लक्षण कहा गया। पुराण में क्या क्या होता है? एक तो सर्ग यानी सृष्टि के संबंध में कथन होगा। सृष्टि कैसे हुई, सबसे पहले क्या था, फिर कैसे कैसे सृष्टि का विकास हुआ, इसके बारे में होगा सर्ग। प्रतिसर्ग का अर्थ है प्रलय। तो सृष्टि कैसे होगी, प्रलय कैसे होगा, इसके बारे में पुराण में चर्चा मिलेगी। और कल्प मन्वंतर, ये सृष्टि के जो समय को लेकर के हैं, जैसे अलग अलग कल्प होते हैं, तो कल्पों को लेकर के चर्चा होती है। और मन्वंतरों को लेकर के, अभी वैवस्वत मन्वंतर चल रहा है, तो अलग अलग मन्वंतर है। 14 मनु है, 14 मनु का मन्वंतर चलता है। तो मन्वंतर में, एक मन्वंतर में क्या क्या होता है, कौन राजा होते हैं, और उस समय जैसा हमने कल कहा कि क्या क्या नियम होते हैं, क्या परिवर्तन होता है, आदि आदि विस्तार से वर्णन करते हैं मन्वंतर का वर्णन। और वंश अनुवंश चरित। वंश माने एक कोई, जैसे सूर्य वंश है, चंद्र वंश है। हमारे यहाँ क्षत्रियों के राजाओं के 2 वंश है, सूर्य वंश, चंद्र वंश। जितने भी क्षत्रिय आपको भारत में मिलेंगे, ये 2 वंश से संबंधित मिलेंगे। तो इस प्रकार जो ये दोनों वंश हैं, इन वंशों में जितने राजा हुए हैं, इनमें से किसी राजा के चरित्र को लेकर के, जीवन को लेकर के उसमें चर्चा होगी। और अनुवंश, उनसे उनके कितने पुत्र हुए, कितने उनकी परंपरा आगे बढ़ी इत्यादि, माने राजवंशों को लेकर के चर्चा होगी। प्रत्येक पुराण में कोई एक राजा का राजवंश संबंधी कथा आपको मिलेगी। तो ये 5 लक्षण है, सर्ग, प्रतिसर्ग, कल्प, मन्वंतर, वंश, अनुवंश। ये चारों को लेकर के वर्णन करते हैं। यही पुराण का एक स्वरूप है। अब मैंने कहा पुराण मिथोलॉजी नहीं है। अब आपको समझ में आया होगा, पुराण एक काल्पनिक शास्त्र नहीं है। इसमें देखिए कि पुराण में जो कथा आती है, उसमें कोई राजा महाराजाओं की कथा आती है। और ये राजा महाराजा पहले रहे, हम नहीं देखे होंगे, हमारे पूर्वजों ने नहीं देखे होंगे, लेकिन राजा महाराजाओं की जो कथा है, ये वास्तविक है, ये चरित्र है, इतिहास है हमारा। तो उन राजाओं के बारे में कथा होगी। लेकिन कथा में पूरा राजा जो कुछ किया वैसे ही वर्णन नहीं होगा। उसमें अतिशयोक्ति रहेगी, रूपक रहेगा, और 4 पुरुषार्थ के संबंध में कथाएं रहेगी, और जो नियम कानून संविधान है उसके बारे में रहेगी। लोगों को क्या आचरण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में रहेगी। ये सारे जो
उस समय के अनुसार, व्यवहार के अनुसार चाहिए, उन सब का वर्णन उसमें रहेगा। और आज आपको क्या करना चाहिए वो भी रहेगा। अब देखिए कितने विस्तार से ये चिंतन किया है। आज इनमें से एक पुराण को भी इस प्रकार से बनाना कोई भी सोचे तो असंभव है। इतना व्यापक ज्ञान उनका है। अब इसको आप मिथोलॉजी कैसे कह सकते हैं? अब मिथोलॉजी है तो मिथोलॉजी और हिस्ट्री में क्या अंतर है? तो आपको पता नहीं है इसका मतलब है ही नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मुझे जो है मेरे जो है पितामह के पितामह के पितामह का पितामह को मैंने देखा ही नहीं, वो हमको पता ही नहीं वो कहां रहे थे, वो कौन थे। इसका मतलब वो नहीं थे क्या? ऐसा बोल सकते हैं वो नहीं थे? अरे वो वे नहीं थे तो आप कैसे आज होते? आपको पता नहीं है क्योंकि आपकी जानकारी, आप पितामह को जानते होंगे, प्रपितामह को जानते होंगे, 2-3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले तक जानते होंगे। कितने लोग जानते हैं 4 पीढ़ी की अपने परंपरा को? कोई नहीं जानता। तो ये नहीं है ऐसे कैसे सकते? कहीं तो वे रहे होंगे, कहीं अपने जीवन चलाए होंगे, हो सकता है आपके गांव में रहे होंगे, या हो सकता है अन्य स्थान से इधर आए होंगे। कई बार परिवर्तन होता रहा है, माइग्रेशन होता रहा है, तो इधर के उधर जाते, उधर के इधर आते, ये सब होता है। तो नहीं मालूम होने से नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए मिथोलॉजी नहीं है पुराण। दूसरी बात, पुराणों में केवल ये वंशानुचरित इत्यादि ने, उसके साथ में हमारे भारतवर्ष के ज्योग्राफी के बारे में वर्णन है। ज्योग्राफी माने भूमि शास्त्र। जो भूमि शास्त्र का वर्णन महाभारत में, पुराणों में प्राप्त होता है, वो भूमि शास्त्र के वैसे स्वरूप आज भी प्राप्त होते हैं। वे कहते हैं इतने दूर चलने के, इतनी योजना चलने के बाद वहां नदी मिलेंगे, नदी के बाद पहाड़ आते हैं, उसके बाद ये आता है, उसके बाद वो आता है। जो जो वर्णन किया वो सारे वैसे के वैसे मिल रहे हैं, तो आप कल्पना कैसे कर सकते हैं? उस समय वो कोई मैप तो था ही नहीं, गूगल मैप आ दिया, उस समय था नहीं जिससे कि वो देख करके पता चलाते। तो वो सारा जो है ज्योग्राफिकल वर्णन वैसे के वैसे मिलता है, और हमारे पूर्व आचार्यों ने पुराणों के ज्योग्राफिकल वर्णन देख करके ही उन स्थानों को पहचाना और वहां मंदिर आदि बनाए। भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने जब भारत का उद्धार करने का उनका संकल्प किया, उनका संकल्प था, और 3 बार पूरे भारत में यात्रा किया और मंदिरों को उद्धार किया, वो किसके आधार पर किया? हम इस पर रिसर्च किए तो पता चला कि स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण एक ऐसा पुराण है, सबसे बृहद पुराण है, सबसे बड़ा पुराण है पुराणों में स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में हमारे भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ स्थान है, छोटे से छोटे तीर्थ स्थान को भी, गांव में जो तीर्थ स्थान है उसको भी लेकर के पूरा ज्योग्राफिकल वर्णन किया है। और उसी के आधार पर भगवत्पाद शंकराचार्य जी बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि जो मंदिर है, उस समय कितना जंगल रहे हो, आज भी जाना वहां बड़ा मुश्किल है। इतने रोड व्यवस्था होने पर भी मुश्किल से हम पहुंच पाते हैं, तो उस समय हजारों साल पहले कैसे रहे होंगे? तो वही देख करके उन्होंने मंदिरों का पहचान किया, वहां उसका उद्धार किया। अब आप ये ज्योग्राफी को कैसे आप मिथोलॉजी बोलेंगे? अरे वैसे तो वैसे मिल रहा है। और इतना केवल ज्योग्राफी बताया इतना नहीं, वहां की मिट्टी का रंग क्या है, उस मिट्टी में क्या क्या फल होते हैं, क्या फूल होते हैं, वहां के लोग कैसे रहते हैं, उनका शरीर का आकार कैसे होता है, लोगों का रंग कैसा होता है, कौन कैसे रहते हैं, ये सारा वर्णन किया। अब समस्या यह है कि हम इसको देखते नहीं, हमारे लिए पुराण तो मिथोलॉजी हम छोड़ देते, अरे इसमें तो काल्पनिक कथा है, कुछ मिलते नहीं, उसमें कोई रिसर्च नहीं करता। मैं तो बहुत सारे अभी बच्चों को ये कहा हूं अलग अलग, क्योंकि ये पूरा पुराण को रिसर्च करना कोई एक बच्चे का भी काम नहीं है, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट दिया हूं कि आप इस पर रिसर्च करो और पता लगाओ कि ये क्या कह रहे हैं। और औषधियों के बारे में, जो औषधियां हैं आयुर्वेद के बारे में पुराणों में मिलता है जो वास्तविक है, ज्योतिष शास्त्र के बारे में पुराणों में मिलता है जो वास्तविक है, आपके कर्म और कर्मफल के बारे में पुराणों में कहते हैं जो वास्तविक है, षोडश संस्कार इत्यादि जो समाज के लिए चाहिए उसके बारे में पुराणों में कहते हैं जो वास्तविक है। अब इसमें कल्पना क्या है, मिथोलॉजी क्या है? मिथोलॉजी दिखाने के लिए आपको एक भी नहीं मिलेगा, बस इतने ही है कि रूपक कथन अतिशयोक्ति को आपको पहचानना पड़ेगा।
कि ये वेद के किस मंत्र के आधार पर, उपनिषद के किस मंत्र के आधार पर ये कथा चल रही है। श्रीमद् भागवत में बार बार बोला गया, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। भागवत का अपना स्वरूप ही ये बताया कि निगम शास्त्र, निगम आगम के कल्पतरु, आगम के ये फल है, रसीला फल है। तो अब वो भाषा साहित्य की है, गूढ़ भाषा है, और भाषा की दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि हम संस्कृत भी नहीं पढ़ते हैं और उसमें क्या कह रहे हैं आपको मालूम नहीं होता है, और भाव नहीं समझ पाते हैं। ना हमको वेद का ज्ञान है, ना उसका आंतरिक गहराई तक पहुंचने की कोई विद्या हमारे पास प्राप्त है। इसलिए ये पुराणों की स्थिति है। अब हम इसी प्रकार इतिहास का थोड़ा लक्षण में थोड़ा भेद है कि जिसमें रामायण महाभारत दो ही हमारे पास इतिहास के रूप में प्राप्त है। तो इसमें धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथा युक्तम इतिहासम प्रत्यक्षत। इतिहास का लक्षण में यह कहा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चार प्रकार के जो पुरुषार्थ है उसके उपदेश के साथ, ऐसे ही जैसे राजा आदि की कोई कथा लेकर के पूर्ववृत्त कथानो, माने पहले जो घटना घटी है उस घटना को आधार लेकर के, वास्तविक घटना को लेकर के उसी में आप चार विध पुरुषार्थ को लेकर के वर्णन करते हैं। ये उपदेश वहां देने के लिए होता है। इसलिए महाभारत में आप देखेंगे पूरा हमारे भारत का जो है इतिहास उसमें मिलेगा। वास्तविक जो भारत का इतिहास 5000 साल पहले से या उसके पहले से लेके कैसा था वो सारा कुछ उसमें मिलेगा। और उसके बाद उसके साथ उपदेश भी है, जैसा श्रीमद् भगवत गीता आदि बहुत सारे गीता है, भीष्म गीता आदि बहुत सारे गीता है उसमें है, और स्तोत्र है, और नित्य कर्मों के बारे में है, धर्म अर्थ काम मोक्ष और सारे पुरुषार्थ के बारे में, चतुर्विध जो आश्रम है, चतुर्विध वर्ण है और राजतंत्र है, आदि आदि बहुत सारे चीजें महाभारत में मिलते हैं। और व्यास जी ने यह भी कहा, आप तो सुने होंगे कि उन्होंने स्वयं ये डिक्लेयर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा हमारे धर्म के विषय में जानने के लिए जो मेरे द्वारा लिखा गया महाभारत में नहीं है। और मेरे महाभारत को पढ़ करके भविष्य में आने वाले सारे कवियां, जितने कवि बनेंगे वो सब मेरे महाभारत को आश्रय लेकर के कविता बनाएंगे, ऐसा भी लिखा होगा। देखिए कितनी स्पष्टता है, और ये बिल्कुल सत्य है। आप यदि महाभारत को आमूल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें नहीं कहा हुआ कुछ भी नहीं। तो ये इतिहास है, और इतिहास पुराण का हमने ये परिचय दिया। अब जो है शेष समय में इसी संबंध में अवतारों के बारे में कहते हैं। मैंने कल कहा था कि भगवान और देवता, देव, देवी, और एक शब्द प्रयोग होता है ईश्वर, एक शब्द प्रयोग होता है ब्रह्मा, फिर विराट, हिरण्यगर्भ आदि आदि शब्द का प्रयोग होता है। मैं पूछता हूं कि आप लोग सब ईश्वर को मानने वाले हैं, है ना? ईश्वर है कि नहीं है? है? ईश्वर है कि नहीं है? ना? अच्छा, किसी ने देखा ईश्वर को? है? नहीं देखा ना? ईश्वर है करके हम सुनते आ रहे हैं, इसलिए हम मान लेते हैं। क्या ईश्वर को देख सकते हैं? है? ईश्वर को देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं? ये भी पता नहीं है। देख सकते हैं? अच्छा चलो, कुछ लोग तो देख सकते हैं, ये विषय इस पर है। और बाकी लोगों में क्या 99 लोगों में यह संशय है। हम आस्तिक, ईश्वर को मानने वाले हैं, लेकिन यदि कोई जोर से पूछे हमसे ईश्वर है कि नहीं, तब हमें डाउट हो जाता है। अभी जैसा है ना, सब लोग एक स्वर में उत्तर दिया नहीं,
क्योंकि सबके मन में डाउट है कि वो दिखता है कि नहीं दिखता है, तो होता है कि नहीं होता है। अब तो मान तो रहे हैं। यही हमारी स्थिति होती है और हम पूरे जीवन ऐसे चलाते हैं और अंत तक इसी स्थिति में हम चले जाते हैं। अब आप देखिए, आपके अंदर ही ईश्वर है या नहीं है, इस पर पक्का कोई सबूत नहीं, कोई ज्ञान नहीं, तो आप अपने बच्चों को, आप दूसरे लोगों को कैसे बता सकते हैं कि ईश्वर पर विश्वास करो, ईश्वर है, ईश्वर ये है, ईश्वर वो है। अब वो क्या बताए ईश्वर को, अब वो पता नहीं चलता, लेकिन है। तो सबसे पहले ईश्वर है कि नहीं, इसका प्रमाण मैं एक आपको तरीका बताता हूं, बहुत सरल से। वैसे तो हमारे यहाँ तो वेद वेदांत के तो बहुत सारे प्रमाण हैं, लेकिन एक सरल तरीके से आपको मैं बताता हूं। अब ये जो मकान दिखता है, ये जो टिन शीट बना हुआ है, ये बना है ना, कोई बाहर से आता है, नया कोई आया, ये सुंदर प्रांगण बना हुआ है, तो देख करके वो क्या समझता है कि यहाँ कोई अच्छे, कोई इंजीनियर रहे होंगे, कोई कार्यकर्ता रहे होंगे, जिसने सोच समझ करके इसको सुंदर ढंग से, व्यवस्थित रूप से, विशेष प्रयोजन की दृष्टि से, उद्देश्य से इसको बनाया। तो ये जो चारों तरफ हमारे ढांचा दिखता है, तो ये देख करके हमें कोई संशय नहीं होता है कि किसी ने इसको बनाया है। यदि कोई कहे हमने देखा नहीं किसने बनाया, अरे वो किसी ने भी नहीं बनाया होगा, अपने आप बन गया, ऐसा यदि कोई बोले तो आप विश्वास करेगा, मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि आपको आप पक्का है कहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो ईंट को ये कैसे बनाएंगे, ये तो कैसे अपने आप कैसे बनेगा, अपने आप ये नहीं बनता। इसलिए भगवान जरूर है। मतलब हम जब स्कूल बच्चों के पास जाते हैं, इसको जाते हैं, तो हम बच्चों को ऐसे समझाते हैं। इसलिए आप लोग समाज में जाते हैं तो मैं उसी ढंग से सरल से समझा रहा हूं कि ये होता है कि हमारे मन में इसका कोई ना कोई कर्ता है, और वो कर्ता कैसा है कि बड़ा जानकार, अच्छा जानकार। क्यों ऐसा है? क्योंकि उन्होंने व्यवस्थित रूप से नाप करके, हिसाब से, जितना चाहिए वो सारा ढंग से बनाया, देखने में भी सुंदर लग रहा है और प्रयोजन में भी पूरा प्रयोजन में आ रहा है। इसलिए कोई बुद्धिमान आदमी ही ये बनाया होगा, है ना। मंद बुद्धि होता है, वो जानकार नहीं होते तो ऐसे ठीक से नहीं बनाते। ये भी हमें पता है, तो दो बातें पता हो जाती है, निश्चित हो जाता है कोई ना कोई है इसको बनाने वाला। और हमने देखा नहीं किसने बनाया, हमको हमने देखा नहीं, क्योंकि बहुत बड़े पुराने पुराने भवन दिखते हैं, स्मारक, बहुत सारे जो स्मारक है, पुरातत्व स्मारक। अभी हम जो है इसी साल में 2 महीना 2.5 महीना हम वहां थे कश्मीर में। तो कश्मीर में बारामूला में रहा, वहां चातुर्मास्य किए थे। तो वहां चातुर्मास्य के बाद पूरा भ्रमण किया, क्योंकि वहां तो आप जानते हैं भ्रमण करना भी बड़ा मुश्किल है, किंतु भगवान की कृपा से कुछ सिक्योरिटी की सब व्यवस्था हो गई। तो फिर जहां जहां सामान्य लोग नहीं जा सकते, जाने का परमिशन नहीं होता है, तो सामान्य रूप से श्रीनगर में ये 2-3 जगह जाकर के सब लोग, टूरिस्ट लोग वापस आते हैं। और ये पहलगांव इत्यादि घटना होने के बाद तो फिर अभी जाना भी मुश्किल है। और हम तो उसी के बाद ही गए थे, मतलब अभी सितंबर, अगस्त सितंबर में। तो वहां जाके देखेंगे, जो कुछ मेरे अनुभव में कह रहा हूं, हम बचपन से जो सुनते आ रहे हैं, हम संघ के भी कार्यकर्ता रूप में, हमारे बचपन से संघ में रहे, और भी जो भी संस्थाओं में जैसा कार्य किया, और बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ऐसी ऐसी घटना वहां होती। तो आप सभी लोग जो है बचपन से ही सुन रहे हैं कि वहां आतंकवाद के अलावा कुछ सुना ही नहीं हम। और रोज अखबार में एक एक घटना, टीवी में एक एक घटना आती थी। तो अब हम जाके वहां देखा कि मेरा अपना अनुभव है कि मेरा पूरा दृष्टिकोण बदल गया। जो अभी तक मैं कश्मीर के बारे में सोच रहा था, वो मैं 2 महीना वहां रहा और साक्षात सब जगह जाकर के, जैसे जैसा हो गया, जहां जहां जा सकते तो जहां जाकर के देखा, तो मेरी भावना ही बदल गई कश्मीर के विषय में। कश्मीर जैसा ऐसी जगह
शायद ही पूरे दुनिया में कुछ और हो, मुझे लगता है। हम तो विदेश यात्रा तो किए नहीं, क्योंकि पहले से संन्यास हो गया, तो संन्यास के बाद विदेश यात्रा हमारे संप्रदाय के अनुसार मनाही है, हम नहीं जा सकते, हम नहीं जाते हैं, हमारा पासपोर्ट भी नहीं लिया है, तो विदेश में गए नहीं। लेकिन जो लोग गए हैं और चित्र आदि से भी देखते हैं, चित्र के रूप में देखा जाए तो हम उसी से तुलना कर सकते हैं, कश्मीर जैसा सुंदर तो नहीं है। एक तो ये, दूसरा वहां के जो वातावरण और आनंद कितना सात्विक है। आप सोचेंगे वहां तो मारने वाले आतंकवादी रहते हैं, बिल्कुल नहीं है। वहां तो वातावरण ही इतना सात्विक है, शांत है, और लोग भी अपने निज स्वभाव से तो बहुत अच्छे हैं। तो बहुत सारे हमारे धर्म के नहीं है, किंतु अपने स्वभाव से तो पहले हमारे धर्म के ही थे, धर्मांतरण करके तो सब कुछ बना। वहां ऐसे ऐसे मंदिर तोड़ के डाले हुए, हजारों साल पुराना, और वो कहते हैं कि उन मंदिरों को, एक एक मंदिरों को तोड़ने के लिए 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के समय लगे गिराने में। वो भी अभी भी पूरा नहीं गिराया फिर। इतने अद्भुत मंदिर बनाए हुए, वो सारे को नष्ट भ्रष्ट करके, वो भी इतने पहाड़ी के ऊपर। आज भी वहां पहुंचना मुश्किल है। रोड तो अभी अभी बनाया है, 4-5 साल में कुछ रोड बन गए हैं पहुंचने के लिए, नहीं तो पैदल जाना पड़ता था पहाड़ों के बीच में। इतने संसाधन कैसे जुटाए, इतने बड़े पत्थर लगा करके इतने मंदिर कैसे बनाए, ये आश्चर्य है। क्या टेक्नोलॉजी रही होंगी उनके पास, क्योंकि नीचे तो हाथी, वहां हाथी भी नहीं जा सकते, क्योंकि ठंडी इलाका है, बर्फ है, वहां हाथी भी नहीं जा सकते। ऐसे अद्भुत अद्भुत मंदिर बनाए। हम तो एक मंदिर को लेकर के इतने साल से संघर्ष कर रहे थे। ऐसे कितने सारे मंदिर है वहां, यदि उसको लेकर के संघर्ष करें तो ये हमारे हिंदू धर्म की विशेषता है। जो भी हो, क्या कह रहा था कि उन मंदिरों को देख करके, उस अद्भुत भवन को, उस ढांचे को देख करके ये होता है किसी ने कोई बनाया है, और इतने अच्छे कलाकार, इतने अच्छे शिल्पी शिल्पकार रहे हैं ऐसे सुंदर मंदिर बनाने के लिए। उसके इंजीनियरिंग, एक एक पत्थर उठा करके कितना रखना, कैसे रखना, और क्रेन नहीं है, कुछ नहीं है। और पुरातत्व जो जितने जानकार वहां हमारे गेट बने हुए थे, उनको भी जानकारी नहीं है वो कैसे बनाया। वो ऐसे कल्पना करके बोल रहे हैं कि इस पहाड़ से लाया होगा, ऐसा लाया होगा, ये होगा, उसको होगा, क्योंकि वहां कुछ भी संसाधन आपको दिखता नहीं। तो देख करके हमें निश्चय होता है कि किसी व्यक्ति का, बुद्धिमान का, बड़े सामर्थ्यवान का ये कार्य है, ऐसा दिखता है। ऐसे ही जब आप इन पेड़ पौधों को देखते हैं, तो ये पेड़ पौधे हो, ये फूल हो, फल हो, जो जो हमारा चारों तरफ दिखता है, ये हम में से किसी ने बनाया नहीं है, और ये मनुष्यों ने बनाया ही नहीं। सभी मिलकर के भी ये नहीं बना सकते। अब एक फूल निकाल के देखिए, ये फूल का क्या इंजीनियरिंग है। आप आज के जो आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, वो उसको तुलना करके देखिए। यदि आपको इस फूल को इसी प्रकार से, यानी जैविक रूप से बनाना है, बायोलॉजिकली, प्लास्टिक से नहीं, प्लास्टिक से भी बहुत कठिन होता है बनाना, तो उसको जैविक रूप से इस प्रकार से यदि तैयार करने के लिए, यदि माप तोल करने के लिए आपको दिया जाए, एक एक पंखुड़ी का कितना वेट होना चाहिए, उसमें क्या उसके जॉइंट होना चाहिए, और उसके नीचे जो उसके टहनी है वो कितने मजबूत होने चाहिए, और वो कितना दिन तक उसमें रहना चाहिए, उसके बाद वो कितने दिन में बाद पक करके गिरना चाहिए। बाप रे बाप, आप सोचेंगे तो कोई नहीं बता सकता। आपके चारों तरफ ये है, पूरा हिसाब से बनाया हुआ है। और इस इंजीनियरिंग में 100% रिसाइकलिंग सिस्टम रखा है, जो आज भी पूरे विश्व, पूरे रिसाइकलिंग सिस्टम को रिवाइव करने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहा है, अभी तक उनको मिला नहीं। लेकिन भगवान ने जो कुछ बनाया वो सारे रिसाइकलिंग सिस्टम में रखा,
और उतने हिसाब से करते हैं और समय पर आते हैं, समय पर खिलते हैं। और आप तोड़ करके भी रखेंगे, फूल को खिलना है तो अपने आप बैठ करके वो खिल जाते हैं। क्या प्रोग्रामिंग किया है, उसका सॉफ्टवेयर कैसे डाला, आप देखो ना। वो अपने आप जो काम करने के लिए आजकल क्या बोलते हैं, गाड़ियां भी बन रही है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रही है, तो इसमें भी तो रखा है। वो अपने आप खिलते हैं और उसको पक्का पता चलता है कि सूर्य कहां से उदित होते हैं, कहां अस्त होता है, सारी चीज जानकारी है। तो हम जंगल में पदयात्रा जाते हैं, पिछले बार जब गए थे, एक नया ज्ञान हमको प्राप्त हुआ, क्योंकि जंगल के अंदर घुसने के बाद हमें दिशा पता नहीं चलते। तो हमें गेड को लेके गए थे गांव के आदमी, उसने बोला कि जंगल के अंदर घुसने के बाद पेड़ों को देख करके आप दिशा का निश्चय कैसे कर सकते हैं, पूर्व दिशा कहां है, पश्चिमी दिशा कहां है, इसका निश्चय पेड़ों से कर सकते हैं, पेड़ दे करके। मुझे पता नहीं है कि एग्रीकल्चर में या कोई भी डिपार्टमेंट में इस विषय में कोई आपको जानकारी मिली हो, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक सुना नहीं, मेरी पहले जानकारी थी। अब उनके पास कोई यंत्र नहीं है, और उसने पेड़ को देकर के बताया कि ये दिशा में पूर्व दिशा, ये दिशा में उत्तर दिशा, ये है, वो पेड़ दिखाता है। अब क्या देखिए, तो पेड़ को जानकारी है उसके, क्यों क्यों ऐसा है, क्योंकि पेड़ का जो जीवन है, उसका जो भोजन है, उसके लिए सूर्य चाहिए, सूर्य का ताप चाहिए, प्रकाश चाहिए, तो उस हिसाब से होता है, उसको देकर के पता लगाता है। इस प्रकार ये सारे कुछ जो बना हुआ, फल बना हुआ, अब अनार का फल देखिए, अनार का फल जो बना है उसका पैकिंग, ये क्या है, अनार का पेड़ ऐसा कर सकता है? ये इतना सा छोटा सा पेड़, ना उसके पास कोई बुद्धि है, ना कोई इंजीनियरिंग है, वो कोई भी आईआईटी में गया ही नहीं, उसने कैसा पैकिंग किया है? अंदर देखो दानों को भर के, इसलिए बीज पूर्व उसका नाम है, बीज पूरा भर के रखा है, लेकिन आपस में ना मिले इसके लिए अंदर पैकिंग दिया है, बहुत पतले से, जो है आप जैसा प्लास्टिक से पैकिंग करते हैं, ऐसे बहुत ढंग से पैकिंग किया, और वो अंदर का पैकिंग करके उसके बाहर एक पैकिंग, और उसके और बाहर बहुत मजबूती का जो है बहुत मजबूत से बनाते हैं, फिर उसके ऊपर पॉलिश करके दिया है, ताकि पानी गिरे तो उसमें रोके नहीं, खराब हो जाएगा, पानी रुकेगा। आप उसको साफ करके, सेब आदि को साफ करके देखो, चमकेगा वो, क्योंकि पॉलिश भी उसमें ही है। तो ये कौन बना सकता है? ये पेड़ बना सकता है? पेड़ के पास इतने दिमाग है, यदि आप सोचते हैं पेड़ के पास इतने दिमाग, तो आपसे भी बड़ा है पेड़, तो क्योंकि आप तो नहीं बना सकते। आपके पास यदि इतना बीज दिया जाए अनार का, और बोले देखो भाई तुम कुछ भी संसाधन यूज करो, ये पैक करके दे दो, ऐसा नहीं कर सकता। आप वो जो पैक किया हुआ है ना अनार, उसको खोलने के लिए बहुत साल सोच करके अभी कोई नया जो है कोई मिशन बनाया, जिसके कि वो टूटे बिना खोले, खोलने के लिए इतना साल सोचना पड़ा मनुष्यों को बंद करने की बात तो बहुत दूर। ये बड़ा अद्भुत है। ये कोई चेतन के बिना, कोई बुद्धिमान सर्वज्ञ सर्वसमर्थ के बिना नहीं हो सकता है। आप सिद्ध करके दिखाओ, बाकी पेड़ पत्थरों की बात तो अलग है। इसलिए हमारे चारों तरफ प्रत्येक प्राणी के रूप में, अब प्राणियों की बात अलग है, अब वो कहने लग गया तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन प्राणियों के रूप में उनके जो प्रजनन प्रक्रिया के रूप में वो आपस में मिलते कैसे हैं, भोजन कैसे ढूंढते हैं, इनकी जानकारी, पेड़ पौधे पक्षी इत्यादि इत्यादि, पक्षियों घोंसले कैसे बनाते हैं, कैसे इंजीनियरिंग, मतलब ऐसे काम करके रखते हैं। और एक ऐसा तिनका होता है, इतने से इससे भी कम होते हैं। हमारे आश्रम में एक पक्षी हर साल आकर के घोंसला बनाती है, वो परिश्रम इतना करती है, और मिट्टी कितना मिलाना, उसमें पानी कितना मिलाना, उसके साथ घास का तिनका कितना होना चाहिए, उसका वेट, क्योंकि इंजीनियरिंग में ये सारा ऐसा होता है, मटेरियल का वेट, क्वालिटी, ये सारा बैलेंस होना चाहिए, उसके बिना तो बनेगा नहीं। और कैसे मिला करके लाती है, थोड़ा थोड़ा ला करके उसमें मिलाती है, सही जगह मिलाती है। अब क्या पक्षी के दिमाग में यदि मास्टर प्लान नहीं है, जो ब्लूप्रिंट आप बोलते हैं ना मकान बनाने के पहले, यदि उसको घोंसला बनाने का ब्लूप्रिंट उसके मन में नहीं है, तो क्या वो ऐसा कर सकती है क्या? इतने परफेक्टली, इतने डिजाइन के साथ, अंदर कई कई पक्षी होंगे तो अंदर कमरा बनाते हैं, पक्षियों को छोड़ दे, चींटी
जो आपके जो है एक अगर दो बाल मिला के रखेंगे तो उतने ही छोटी होती है, उससे भी छोटी होती है। ऐसे चींटी के अंदर इतने दिमाग है कि वो पूरा प्लान करके पूरा घर बनाती है, उसमें वेंटिलेशन भी होता है और ट्रैप डोर होते हैं, एंट्रेंस होते हैं, खाने पीने की व्यवस्था होती है, सब कुछ। मतलब हम उनके जो दीमक जो बनाते हैं अथवा जो चिंटियां बनाती है, घर बनाते, उसको खोल के देखना। आपके 4 मंजिला मकान में जितने कुछ सुविधाएं होती है सारे कुछ उसमें होते हैं, यहां तक स्मशान भी होते हैं उसके अंदर। ये चींटियों में विशेषता है। जैसे हम मनुष्य जो है स्मशान में जाकर के शव संस्कार करते हैं, ऐसे चींटी ही एक प्राणी है, वो अपने जो साथी मर जाते हैं तो उसका संस्कार भी कराते हो, अलग जगह पे डालते हैं बड़े दुख से। ये सारी व्यवस्था उस चींटी के पास इतने से दिमाग से, उनका आपस में कम्युनिकेशन सारे कुछ है। तो ये तो पक्का है कि ये चींटी तो नहीं बना सकती, चींटी के पास इतना ट्रेनिंग है ही नहीं। तो ये किसी ने ट्रेनिंग करके भेजा है उनको, और कोई उसका मार्गदर्शन कर रहा है कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, या कोई प्रोग्राम करके सॉफ्टवेयर डाल करके भेज दिया उनको। इसलिए चारों तरफ आपको ईश्वर ही दिखता है, भगवान ही दिखते हैं। अब देखने की दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए हम हिंदू धर्म में प्रत्येक पेड़ को, प्रत्येक पौधे को, प्रत्येक प्राणी को हम भगवान का रूप मानते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं, हम पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान के बिना ये संभव ही नहीं है। लेकिन आपका कोई स्कूल कॉलेज में ये बातें नहीं सिखाई जाए। इसके ऊपर शायद बहुत सारे लोग ऐसे पहले बार सुन रहे होंगे कि ये सब भगवान ने बनाया। हमको सिखाते हैं ये बायोलॉजी में ऐसा होता है, वो बोलते हैं नेचुरली होता है, इनबॉर्न होता है, इंस्टेंट होता है। ये कुछ ना कुछ ऐसे बनाते हैं और उसका कोई उत्तर उनके पास नहीं है, आज भी किसी के पास नहीं है कि ये कैसे इस प्रकार से होते हैं और अपने को कैसे परिवर्तित करते हैं, प्राणी और पेड़ पौधे आदि सीजन के अनुसार परिवर्तित कैसे करते हैं। और हमारे ज्योतिष में एक ऐसा भी सब्जेक्ट है जो पेड़ पौधों को लेकर के भी आप मौसम को समझ सकते हैं, और आगे बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली है इत्यादि इत्यादि सब समझ सकते हैं। पेड़ पौधे से उसका ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये सब जो ज्ञान चारों तरफ हमको दिख रहा है, जिसको हम चेतन शब्द से, कॉन्शियसनेस शब्द से कहते हैं, तो आप इसमें कुछ नहीं है। आपको ये सब सीखने के लिए, एक घर बनाने के सीखने के लिए कितने साल वहां जाकर के मेहनत करना पड़ता है, क्या क्या दिमाग रटाना पड़ता है, तब जाकर के आप इंजीनियरिंग सीख करके घर बनाना सीखेंगे। लेकिन इनको वो कुछ जरूरत नहीं है। तो मानना पड़ेगा ना, कोई ऐसा कोई विश्वविद्यालय है जहां इन सभी प्राणियों का जन्म से ही ट्रेनिंग देकर के भेजा जाता है। तो वो विश्वविद्यालय भगवान का ही है। उसका जो चांसलर है वो भगवान स्वयं है। इस प्रकार हमें भगवान दिखता है। ऐसा अभी आगे कभी नहीं कहना कि ईश्वर हमें दिखता नहीं है। ईश्वर दिखता है, और ईश्वर दिख रहा है, वो बोल रहा है देखो भाई मैं इसमें ये तो मैंने बनाया और ये मैंने बनाया, ये सारा मेरा ही रूप है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान अर्जुन को दर्शन कराने के लिए क्या किया विश्व रूप दर्शन में? उन्होंने बोला देखो तुम गंगा को देखो, वो तो मेरा ही रूप है। तुम हिमालय को देखो, ये मेरा रूप है। अश्वत्थ है, ये मेरा रूप है। तुमको कहां मुझे देखना है? तो ये जो है ईश्वर है, ये हमारे लिए परम तत्व है। ठीक है। अब ये जो ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सभी के अंदर बाहर है। जब पेड़ पौधों के अंदर बाहर है तो सबके अंदर बाहर है। आप एक क्षण के लिए आंख बंद करके ये चारों तरफ जो हमारा वातावरण है, जो पेड़ पौधे हैं, इनके बारे में सोचिए, तो आपको साक्षात ईश्वर का दर्शन होगा। और वही ईश्वर आपके अंदर बैठ करके आपके दिमाग को भी चला रहा है, आपको भी चला रहा है, आपको जो चाहिए दे रहा है, जो नहीं चाहिए नहीं दे रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। आप केवल उसी का यंत्र है। आप एक मिशन है, चलाने वाले वो है। आप मानो ना मानो, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता
कि आप मानने से भगवान को कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मानो ना मानो, चलाएंगे वही, उनका नियम को आपको मानना ही होगा और उनको जैसा चाहिए वैसे चलाए। आपको कुछ स्वतंत्रता दी है, कुछ फ्रीडम दिया है, जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। उस फ्रीडम के अंदर, उस स्वतंत्रता के अंदर व्यक्तिगत स्वातंत्र्य जो दिया है, उसके अंदर आप इच्छा कर सकते हो, जो जो आप करना चाहते कर सकते हैं। ये भगवान का रूप है। अब इस भगवान का अलग अलग कार्य को लेकर के अलग अलग अवतारे होते हैं। तो जब धर्म का उत्थान करना होता है तो भगवान अवतार लेते हैं। अवतार का अर्थ होता है वो मनुष्यों के रूप में ही आते हैं, मनुष्यों के रूप में आकर के कुछ विशेष शक्ति का प्रयोग करते हैं, जो अमानुष शक्ति का प्रयोग करके उस कार्य को संपन्न करते हैं, उसको हम अवतार बोलते हैं। अवतरण का अर्थ है उनके जो निज स्थिति है उससे थोड़ा नीचे आकर के मनुष्य बनेगा तो मनुष्य जैसा ही व्यवहार करेगा। वो जन्म लेता हुआ दिखाई पड़ेगा और उसमें उनके माता पिता होंगे और इस प्रकार से सब कुछ जैसा मनुष्य को दिखाई पड़ेगा वैसा दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही अवतार हमारे अवतार होते हैं। तो ये अवतार में दशावतार मुख्य है। तो दशावतार की जब कथा देखते हैं उसमें मालूम पड़ता है कि एक एक अवतार का अलग अलग उद्देश्य है। मत्स्य, कूर्म, वराह इत्यादि जो क्रम से अवतार है, और इन सभी अवतारों के मंदिर है, इन सभी अवतारों को हम पूजा करते हैं। जैसे नरसिंह मंदिर तो सर्वत्र प्रसिद्ध है, नरसिंह मूर्ति देवता के रूप में, ग्राम देवता के रूप में भी, और मंदिर बहुत सारे हैं। कृष्ण, परशुराम, श्री राम, इन सबके मंदिर हैं। और उनके पीछे जाएंगे तो वराह जो अवतार है, वराह अवतार का मंदिर कम मिलते हैं लेकिन है, कुछ दक्षिण में है। और जैसे अभी हमने कश्मीर में कहा, जो वराह मूल करके जगह है वहां पहले वराह मूर्ति का ही मंदिर था। और हमारे बहुत सारे विशिष्ट मंदिर कश्मीर में ही है। तो इसमें वराह की पूजा हम करते हैं, वराह मूर्ति विष्णु के रूप में। वराह क्या होता है आपको मालूम है ना, सुअर को वराह कहते हैं। और उसके पीछे कूर्म की भी पूजा करते हैं, क्योंकि आप मंदिरों में कूर्म को रखते हैं, कछुआ को रखते हैं, और पूजा के लिए भी रखते हैं। कछुआ की भी पूजा होती है और मंदिर भी होते हैं। और मत्स्य का कोई मंदिर दिखा नहीं, सुना नहीं ना मत्स्य का, मत्स्य अवतार का, किंतु आपको मालूम नहीं है, लेकिन मत्स्य अवतार को प्रत्येक घर में हम पूजा करते हैं। ये जो सालग्राम है ना, सालग्राम, ये जो सालग्राम है, सालग्राम कैसे बनता है? लाखों साल पहले सालग्राम के अंदर आप देखा होगा कुछ आकार दिखते हैं, कुछ गोल गोल आकार दिखते हैं, चक्र दिखता है, अनेक रूप दिखते हैं। ये सालग्राम वस्तुतः मत्स्य अवतार का ही रूप है। आप अपने नेट आदि में सर्च करके देखेंगे सालग्राम को क्या कहते हैं साइंटिफिकली। वो एक, जैसे बोलते हैं ना हड्डी, या फिर जो पहले मर गया उसका जो फॉसल होता है वो है सालग्राम। वो पत्थर जैसा दिखता है, वो लाखों साल में पत्थर बना हुआ है, और वो वास्तव में मत्स्य अवतार का रूप है, क्योंकि उसमें जो आकार दिखता है वो एक प्रकार के जीव का आकार दिखता है, और जीव का आकार ही है। साइंटिफिकली वो प्रूफ किया है। वो सब जगह नहीं मिलते हैं। वो जो गंदगी नदी है नेपाल में, उसी एरिया पे, उन पहाड़ों में ये मिलते हैं, और वो उसी का ही रूप माना जाना चाहिए, इसलिए वो मत्स्य अवतार का हो गया। सारे अवतारों को हम पूजा करते हैं। तो अवतारों के रूप में जितने भी आते हैं ये होते हैं भगवान होते हैं, इनको हम भगवान कहते हैं। भगवान कौन होता है? मनुष्य भी भगवान हो सकते हैं।
अब भगवान शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो भगवान का लक्षण क्या होता है, भगवान क्या करते हैं, भगवान का लक्षण विष्णु पुराण में कहा गया। उत्पत्तिं च विनाशं च भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्यां च सवाच्यो भगवान इति। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य सदस्त्रियः वैराग्यस्याध मोक्षस्य षण्णाम भग इतीरणा। किसी को भगवान कहने के लिए ये भगवान एक बहुत बड़ा टाइटल है, माने मनुष्यों में सबसे बड़ा आदर के लिए कोई टाइटल दिया जाए, जैसा किसी को हम आचार्य कहते हैं, किसी को विद्वत वरिष्ठ कहते हैं, किसी को श्रीमान कहते हैं, तो आदरणीय कहते हैं, माननीय कहते हैं, सम्माननीय कहते हैं, ऐसे ऐसे टाइटल देते हैं। उस प्रकार से सबसे बड़ा जो टाइटल है वो हमारे हिंदू धर्म में भगवान ऐसा टाइटल है। ये हर किसी को मिलेगा नहीं, किंतु ये जो लक्षण कहा गया विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में आप देख सकते हैं, मैंने 2 श्लोक पढ़ा और भी वहां विस्तार से वर्णन है कि जो ऐश्वर्य समग्र ऐश्वर्य संपन्न हो, जो जीवों के उत्पत्ति नाश आदि को जानता हो, कर्म कर्मफल को जानता हो, धर्म धर्म को जानता हो और उत्पत्ति नाश को जानता हो, मोक्ष शास्त्र को जानता हो, वैराग्य शास्त्र को जानता हो और सबको अपने जीवन में कार्य करने के लिए जगत गुरु के रूप में मार्गदर्शन कर सकता हो, उस व्यक्ति को मनुष्य के रूप में उस व्यक्ति को भगवान कहते हैं। और जितने अवतार हैं उनको भी इस प्रकार से धर्म के उद्धार को लेकर के भगवान कहते हैं। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य सशस्त्रियः वैराग्यस्याद मोक्षस्य षण्णाम भग इतीरणा, इनको भगवान कहते हैं। इसीलिए जो मनुष्य, अभी प्रश्न होता है कि मनुष्य कैसे भगवान बनते हैं, हमारे लोग प्रश्न करते हैं ना, अन्य धर्म के लोग प्रश्न करते हैं, आपके तो कोई भी मनुष्य भगवान बन सकता है, ऐसा नहीं है। जिनके अंदर ये क्वालिटी है उनको हम भगवान नाम से कह सकते हैं, ये शास्त्र इसका विधान करता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में अवतार लिया, किंतु वे भगवान थे क्योंकि उनके अंदर ये सारे जो गुण बताए गए हैं विष्णु पुराण के अनुसार, ये सारे क्वालिटी हैं। भगवान श्री राम के अंदर ये क्वालिटी है, भगवान परशुराम के अंदर ये क्वालिटी है, और बाद में भी ये क्या है, कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि पहले होता था अब नहीं होता है, भगवान कोई बन नहीं सकता, ऐसा नहीं। यदि ये गुणों से युक्त कोई मनुष्य आज भी बनेगा, आप में से भी कोई बनेगा, तो वो भी भगवान हो सकते हैं। उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, साधन करना पड़ता है और भगवान का आशीर्वाद चाहिए और ये सारा ज्ञान से युक्त होना चाहिए। इसलिए हम आचार्यों में भी भगवान वेद व्यास जी को वेद व्यास भगवान कहते हैं, क्योंकि ये सारे गुण उनके अंदर थे। भगवान शंकराचार्य जी को हम भगवान समझाते, उनसे उनका आदर के द्वारा कहते हैं, और इस प्रकार अन्य अन्य भी लोग हुए हैं। आजकल तो कोई भी टाइटल कोई भी लगा देता है, क्योंकि इसमें कोई इसके विरोध में कोई जा नहीं सकते। कोई अपने नाम के साथ आचार्य जोड़ दिया या व्यास जोड़ दिया या भगवान जोड़ दिया या अथवा जगत गुरु संज्ञा दे दिया, तो हम उसके विरोध में जा नहीं सकते, क्योंकि हमारे संविधान में, हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के ये जो भी रीति रिवाज है, इसके विषय में कोई प्रावधान दिया ही नहीं। ये है विडंबना। आप केस में जा नहीं सकते क्योंकि उसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं है, इसके ऊपर केस आप कर ही नहीं सकते। आप स्वतंत्र है, आपके नाम के पीछे आप जगत गुरु रखो, आपके जो है कुछ फॉलोवर्स हो गए, आजकल जो लाइक होता है ना, क्या बोलते हैं वो सोशल मीडिया में, तो लाइक आपको मिल गया 1-2 लाख 1 मिलियन लाइक आपका है, तो आप हो गया जगत गुरु बस। बाकी आप जानते हैं नहीं जानते हैं इसका कोई मतलब नहीं, किंतु जगत गुरु पद बहुत बड़ा स्थान है, उसका बहुत सारा लक्षण होता है। इस प्रकार भगवान का भी ये लक्षण के द्वारा भगवान है, इसीलिए मनुष्य भगवान बन सकता है, पहले हो गया। अब इसी प्रसंग में दूसरा आता है देवता। देवता, मनुष्य कभी देवता नहीं बन सकता, मनुष्य के साथ कभी देवता नाम नहीं होता है।
इसीलिए आप देखेंगे हमारे शास्त्रों में, आप कहीं भी देखिए, श्रीमद् भागवत में देखिए, महाभारत में देखिए, कहीं भी देखिए, श्री कृष्ण या श्री राम, परशुराम आदि जो भगवान है, उनके साथ कभी देवता शब्द का प्रयोग आपको मिलेगा नहीं। आप ध्यान से जाकर के देख लेना, देवता शब्द मिलेगा, देव शब्द मिलेगा, क्योंकि देव शब्द एक स्तुत्य शब्द है, यानी राजा को भी देव कह सकते हैं। देव माने दीप्तिमान, द्योतनवान, जो अत्यंत विलक्षण क्रीड़ा करता है, उनको भी देव कहते हैं। तो देव शब्द एक अच्छा शब्द है जो प्रयोग करते हैं। जैसा हम किसी को भी विद्वान, श्रेष्ठ, वरिष्ठ ऐसा संबोधन करते हैं, इस प्रकार से एक स्तुत्य शब्द, स्तुति शब्द है देवता, उस प्रकार से प्रयोग होते हैं, लेकिन टेक्निकली नहीं होता है। किंतु देवता शब्द का प्रयोग देवताओं के लिए होता है जितने देवता वेद में कहे गए। अब मैं उन देवताओं के बारे में हिसाब बता रहा हूं आपको। ये जो देवता है, कितने देवता आप सुने हैं? आप सभी जानते हैं 35 करोड़ है ना, 35 करोड़, 35 कोटि देवता है, ठीक है। ये 35 क्यों है, 32 क्यों नहीं है? ये 35 क्यों नहीं है? तो इसका मतलब अभी जो है हमारे भारत में कितने हैं? 146 करोड़ अभी है। इसका मतलब अभी देवता 146 करोड़ हो जाएंगे ना, या फिर पूरे दुनिया को लेंगे तो 800 करोड़ हो गया है पूरे विश्व में, तो 800 करोड़ देवता हो जाएंगे? नहीं है। ये हमारी समस्या है, क्योंकि ये कोई बताता नहीं है और हम मान करके चलते हैं, और कभी हमने सोचा भी नहीं है कि 33 क्यों है। कभी कभी किसी के मन में, बच्चों के मन में प्रश्न आता है, आपको आके पूछेंगे कि पिताजी बताइए देवता 33 करोड़ ही क्यों है, इससे आगे पीछे क्यों नहीं जाता है? हमारे पास उत्तर नहीं होता है, क्योंकि हमको सिखाया ही नहीं। तो 33 करोड़ देवता है, और ये बिल्कुल 33 करोड़ ही है। इसके लिए मैं आपको प्रमाण देता हूं, आज से ये पक्का कर लीजिए, ये आबादी बढ़ने से देवता की संख्या नहीं बढ़ेगी, देवता की संख्या नहीं बढ़ेगी। भगवान बढ़ सकता है, जगत गुरु बढ़ सकता है, वो बाकी तो हो सकता है, वो तो अलग बात होगी, मैंने बता दिया आपको। लेकिन देवता तो 35 करोड़ ही अनादिकाल से चलते आ रहे। उसका कारण क्या है? ये वेद में भी है, ऐसा नहीं कि एक पुराण में जो कथा बताए हो कहीं बताए हो, ऐसा नहीं। वेद में भी है, पुराणों में भी है, और हमारे आचार्यों ने भी ये निश्चय किया है। त्रयत्रिंशत्वेव देवाः त्रयत्रिंशत् हविष्भुजः। पहले एक वाक्य सुनिए, जिसका उद्धरण देवता अधिकरण नाम के ब्रह्मसूत्र में एक अधिकरण है, और पूर्व मीमांसा में भी देवता अधिकरण नाम के एक अधिकरण है। उसमें देवताओं की संख्या बताई, और एक ग्रंथ है जिसका नाम है बृहद देवता। बृहद देवता नाम के कर्मकांड में ग्रंथ है, जो कर्मकांड के विद्वान होते हैं वो जानते हैं। उसमें सारे देवताओं के सब प्रकार, प्रयोग सब बताए। तो त्रयत्रिंशत् माने 33 देवता होते, 33। त्रयत्रिंशत्वेव देवाः, वो क्या है देवता का, देवता की परिभाषा क्या है? त्रयत्रिंशत् हविष्भुजः, माने ये 33 जो देवता हैं, इन्हीं के लिए हमारे वेद में हविष डालने का, माने स्वाहा, ऐसा मंत्र मिलता है। ये 33 देवताओं के लिए मंत्र मिलते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण भगवान है, उनके लिए मंदिर बनाते, पूजा करते, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उनके लिए स्वाहाकार मंत्र वेद में नहीं है। भगवान श्री राम के लिए स्वाहाकार मंत्र वेद में नहीं मिलेगा, क्योंकि 33 देवताओं के लिए ही है, तो उनके लिए स्वाहाकार मंत्र होता है। और ये जो 33 देवता है, जो विविध शास्त्र है, बृहद देवता है, इसमें बताए हैं 33 देवता। इन देवताओं के ही जो बाद में विस्तार होता है, देवताओं के पास अनेक शक्ति है, वो अनेक रूप धारण कर सकते हैं। इंद्र अभी एक देवता है, 35 देवताओं में एक देव इंद्र भी है, तो इंद्र एक देवता है। तो इंद्र देवता का बहुत सारे विभूतियां हैं, बहुत सारे उनकी शक्तियां हैं। उन शक्तियों को मिला करके एक देवता का
1 करोड़ शक्ति माने हैं। यानी पूजा करते समय आप देवताओं को आवाहन करेंगे तो आपके पास उस शक्ति के रूप में देवता वहां पहुंच जाती है और अनेक रूप भी धारण करते हैं जैसा जैसा चाहिए। तो एक एक देवता के 1-1 करोड़ मान करके 33 देवताओं के 33 करोड़ हो गए, ये फिक्स्ड है। इसके लिए आपको मैं एक प्रमाण देता हूं, ये है पद्म पुराण में उत्तराखंड में एक श्लोक आता है जिसमें स्पष्ट रूप से कहते हैं सदारा विबुधा सर्वे स्वानाम स्वानाम गणैः सह त्रैलोक्ये तत्रयस्त्रिंशत् कोटि संख्या यथा भव। माने ये जो 33 देवता वेद में कहे गए हैं, इन देवताओं के अनेक गण हैं, उनके सहचर परिकर अनेक हैं और उनकी शक्तियां अनेक हैं और उनकी पत्नियां भी हैं। वो सारे मिलाकर के त्रैलोक्य तीनों भुवन में 33 कोटि संख्या, ये इधर ही एक जगह बताया है। 33 करोड़ देवता है जो पद्म पुराण के उत्तराखंड में ये श्लोक प्राप्त होता है, वैसे स्कंद पुराण में भी प्राप्त होता है। तो ये हो गया। अब ये देखना 33 देवता है, 33 देवताओं के साथ उनकी पत्नियां भी है। अब आप देखेंगे देवता तो हो गया, अब स्त्रियों का क्या हुआ? अब क्योंकि वो भी होकर विवाद चलता है ना, स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया ऐसा करते, वो भी चलता है। इसीलिए वहां देखेंगे वो भी ऋग्वेद स्वयं कह रहा है पत्नी वदत्रयस्त्रिंशत्त्रिश्च देवा। ऋग्वेद का तृतीय मंडल में 3, 6, 8 और 3, 8, 19 दोनों जगह ये मंत्र आता है पत्नी वदस। ये जितने देवता 33 हैं ये पत्नियों के साथ है, यानी इंद्र हो तो इंद्राणी है, रुद्र हो तो रुद्राणी है, उनके अपनी अपनी पत्नी भी रहते हैं, दोनों को मिला करके एक ही मानते हैं। क्योंकि हमारे यहां पति पत्नी आधा आधा होते हैं, ये हम बाद में आपको कल के शाम के प्रसंग में बताएंगे। तो आधा आधा होकर के एक होता है, इसलिए पुरुष और स्त्री को एक मान करके 33 देवता माने हैं और 33 देवताओं का ही स्वाहाकार मंत्र है। और ये मंत्र के आधार पर हम सारे जो है कर्मकांड करते हैं और उसके बाद उसके जो विभूतियां हैं इनका वर्णन आपको पुराण में मिलेंगे। और ये 33 देवता है, 33 देवताओं के जो देवता विष्णु देवता है, विष्णु भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, उनकी सारी कथाएं आपको पुराण में मिलेंगे। तो ये विस्तार से वहां कहा गया। ये 33 देवता कौन कौन है आप नोट करना चाहते हैं, मैं बताता हूं। अष्टौ वसवः, 8 वसु है, 11 रुद्राः, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्याः, 12 आदित्य है, इंद्र प्रजापति, इंद्र 1 प्रजापति 1, 33 हो गया। इतने देवता है, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति। इनका सबका अलग अलग नाम भी है। अब वो आप देख लेना बाद में, आप नेट में सर्च करेंगे तो भी मिलेगा। ये तो नेट तो आजकल सब दे देता है, सब ज्ञान उसके पास है। तो आप देखेंगे अष्टवसु का कौन कौन नाम है वो भी मिलेगा, 11 रुद्र मिलेगा, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति, और इन सबके पत्नियां मिला करके ये कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद करके एक उपनिषद है, उसमें भी इसके बारे में कहा। तो बहुत जगह है, लेकिन ये जानकारी में नहीं देते हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है, हमें बताया नहीं जाता है। तो ये देवताओं के बारे में हो गया। तो यहाँ स्पष्ट होना चाहिए देवता अलग है और भगवान अलग है। देवताओं का ये स्वाहाकार मंत्र होता है, इसलिए देवता वैदिक दृष्टि से बहुत प्रधान होते हैं, उनके लिए ही मंत्र होते हैं, उनके लिए वेदी बनती है, सब कुछ उनके लिए होता है। उसी के संबंधित देवता भी इसी में जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से देवता हो गया, भगवान हो गया। और फिर देव और देवी शब्द का भी इसी के साथ प्रयोग होता है। उनके जो माता रहती है, स्त्रियां रहती है, उनके लिए देवी शब्द का प्रयोग होता है। देवियों का भी अनेक रूप है, ये 33 करोड़ के अंतर्गत आ जाते हैं। और देव शब्द तो सामान्य रूप से प्रयोग होने वाले एक स्तुत्य शब्द है, वो देव भगवान के लिए भी प्रयोग होते हैं, देव जो है राजा के लिए भी प्रयोग होते हैं। देव शब्द कई लोगों का नाम के साथ भी देव है,
है ना। देव, बहुत सारे नाम में देव शब्द जोड़ते हैं, पहले ऐसी प्रथा थी, किंतु देवदास शब्द आप कहीं नहीं देखे होंगे। किसी के नाम में देवदास जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा है। ये तो अभी तक बचाया हुआ, लोगों को मालूम नहीं क्यों नहीं जोड़ा, लेकिन किसी ने जोड़ा नहीं, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस नाम के साथ देवदास जोड़े, तो ये तो बचाए रखा है। इसलिए देवदास शब्द इतना पवित्र है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये प्रसंग इधर समाप्त करते हैं, समय हो गया। और सायंकाल हम षोडश संस्कार जिसके बारे में विशेष सुनना है, तो और जो प्रश्न होगा तो वो प्रश्न हम कल लेंगे। अभी कल का शाम का सत्र भी हो जाएगा, आपके पास बहुत सारे प्रश्न उपस्थित होंगे, तो कल जो है, कल पूरा दिन हमारा रहेगा, तो कल के दिन में प्रश्नोत्तर भी होगा और वेदांत का पूरा शुद्ध वेदांत के विषय में जो अंतिम हमारा विषय है, व्यष्टि और समष्टि, एकात्म भाव और सबके अंदर भगवान कैसा है। अभी हमने ईश्वर के बारे में बता दिया, इससे तो आपको स्पष्ट हो ही गया कि सब जगह कैसा भगवान व्याप्त रहता है। तो ये सारे जो ध्यान के विषय हैं, हमारे लिए आवश्यक मौलिक जानकारी जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल इंफॉर्मेशंस, तो इसको हम लास्ट दिन में पूरे वेदांत की चर्चा करेंगे। सायंकाल हम पुनः एक बार गृहस्थाश्रम और समाज की दृष्टि से जो सनातन धर्म की जो मूल धारणाएं हैं, इन पर विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। सूचना है, जन अभियान परिषद के जो शिविरार्थी है वो स्नान करके 11 बजे योगालय के हॉल में आएंगे। 11 बजे से पहले 10 मिनट पहले। नमस्कार मुद्रा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बाकी हम सभी शाम को 5:30 बजे इस स्थान पर मिलेंगे।